आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कट ऑफ कितनी जाती है और फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो हम ले सकते हैं, पेड सीट क्या होता है, रेगुलर सीट क्या होती है और हॉस्टल कैसे बेसिकली मिलता है। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और कैसे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, उसके लिए कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये आपको चाहिए होगा, जिसमें से आपकी जो मार्किंग होगी उस आउट ऑफ 750 होगी, जो आपको ये यहाँ पे कट ऑफ दिख रही है। मतलब आपका हर एक डोमेन सब्जेक्ट जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और +5 आपको एक क्वेश्चन का मिलता है और -1 हो जाता है अगर आप रॉन्ग कर देते हैं उस क्वेश्चन को। दूसरी चीज़, 250 मार्क्स का हर एक डोमेन होगा, सारे को ऐड कर देंगे तो आपके आउट ऑफ 750 है। मतलब कि लैंग्वेज और कुछ लोग का डाउट जो रहता है लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, तो वो इसमें नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है ना, चीज़ें बिल्कुल डाउट में नहीं रखनी है। अगर मैं बात करूँ तो सीट, तो ये 19 + 4 टोटल कितनी सीट हैं? 23 सीट्स हैं, 23। लेकिन ये जो सीट हैं ये कौन सी हैं? पेड सीट हैं। और ये कौन सी है? रेगुलर सीट है। अब देखिए, पेड सीट वो सीट होती है जिसमें आप ज़्यादा फीस पे करते हैं और कम कट ऑफ पे आपका एडमिशन हो जाता है। 10 to 15 मार्क्स कई बार आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है और कम मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा अगर आप पेड सीट भी भर रहे हैं। अब ये कब भरना है, कहाँ भरना है, ठीक है, जब आपको रिजल्ट आ जाएगा, है ना। कैसे काउंसलिंग होती है वो उसकी भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। आपका जब कैप यूजी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस रेगुलर सीट, फिर आपका पेड सीट। मान लीजिए रेगुलर में नहीं हुआ तो पेड में। अगर आपको श्योर शॉर्ट एडमिशन लेना होता है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, है ना। फिर भी कोई ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल कंप्लीटली कन्फर्मेशन नहीं होता है कि पेड सीट में मिलेगी ही, क्योंकि 4 सीट हैं, क्या 4 ही सीट हैं पेड सीट की। तो ऐसा कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ एक चांस होता है 10 से 15 नंबर कम पे भी एडमिशन मिलने का। टोटल सीट 23 है। मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। अब बात करें महिला महाविद्यालय, जो कि फीमेल कैंपस है, एमएमवी, है ना, लेकिन आता बाउंड्री के अंदर ही, बीएचयू के अंदर ही। 8 क्या है? रेगुलर सीट है। एक है कौन सी? पेड सीट। ये पेड सीट वो भी कौन से कॉम्बिनेशन की? कंप्यूटर साइंस विद स्टैटिस्टिक, ये जो एक पेड सीट है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो अगर हम फ़ीस की बात करेंगे तो अगर आप रेगुलर सीट ले रहे हैं तो आपकी फ़ीस 2000 पर सेमेस्टर पड़ेगी, चाहे आप मेन कैंपस में हो, चाहे आप एमएमवी में हो। अगर मैं बात करूं, आप अगर पेड सीट ले रहे हो, और पेड सीट किस में, चाहे मेन कैंपस में हो चाहे एमएमवी हो, 24,000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस पड़ने वाली है। अब जरा बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आपका मेजर रहेगा और ये सारे आपके क्या रहेंगे? माइनर रहेंगे, है ना। जैसे आपको पता है जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 4 ईयर का आपका कोर्स हो चुका है। उस 4 ईयर में आपको पहले, है ना, पहले में सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, फिर डिग्री मिलेगी, फिर डिग्री विद रिसर्च मिलेगा, बेसिकली ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा 4 ईयर में, है ना। आप कभी भी क्विट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें आपके कौन कौन से 7 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं बात करूं, आपका मेजर होगा, माइनर होगा, वैल्यू एडिशन कोर्स होगा, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होगा, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स होगा। और अगर मैं बात करूं आपका इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, योगा और आयुर्वेदा भी होता है। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब सीएस के साथ आप स्टैट्स ले सकते हो, माइनर मैथ ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो। इन्हीं के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी बनती है। अगर मैं बात करूं सीएस के साथ फिजिक्स ले रहे हो तो कट ऑफ आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकती है, लेकिन सीएस के साथ मैथ और स्टैट लोगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। और सीएस के साथ स्टैट्स और मैथ का ही कट ऑफ मैंने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सीएस के साथ फिजिक्स देखेंगे तो इसमें से 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन या बोले तो कम कर सकते हैं, उसकी कम कट ऑफ आप मान सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ 570+, तो 570+ में आपको सीएस विद मैथ भी मिल जाएगा और सीएस के साथ आपको स्टैटिस्टिक भी मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, आप चाहें तो 5 से, अगर मान लीजिए आपका 520 स्कोर है तो आपको हो सकता है ये दो ना मिले और सीएस विद फिजिक्स, है ना, हालांकि नहीं मिलेगा ये, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की सीट बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी आप कोशिश करिएगा 560 to 570 के ऊपर रहें, और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 4 साल के प्रोवाइड कराना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, उसको फॉलो करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका व्लॉग
और इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, और टेलीग्राम पे भी आप ये सारा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री अवेलेबल है, कोई उसका चार्जेस नहीं है। अगर आप और भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप ओसवाल का बुक मटेरियल ले सकते हैं, है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको देखेंगे लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी अच्छे से आपको सारे PYQ और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कई सारे टेस्ट भी मिलते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल कैसे मिलेगा। ये आपकी तैयारी के लिए था, आप बूस्ट कर सकते हैं, बाकी आप स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेरी, ठीक है। रामाकृष्णा हॉस्टल और कुंदन देवी हॉस्टल। कुंदन देवी बेसिकली गर्ल्स का हॉस्टल है, रामाकृष्णा बॉयज़ हॉस्टल है। अब अगर हम बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में सीट ज़्यादा होती हैं, तो बॉयज़ को ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको सीट मिल जाएंगी। जैसे बॉयज़ में अगर बात करें तो साइंस के फर्स्ट ईयर का रामाकृष्णा हॉस्टल है, मतलब उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के लोग रहेंगे, है ना। रामाकृष्णा हॉस्टल का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहाँ का व्लॉग, वहाँ के स्टूडेंट का इंटरव्यू भी हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें बताऊँ तो इसमें देखो 60% जो सीट होती हैं वो मैथ वालों के लिए रिजर्व होती हैं, 40% जो सीट होती हैं वो बायो वालों के लिए रिजर्व होती हैं। इनमें भी क्या होता है, मान लीजिए ये तो सीट का रिजर्वेशन हो गया, एक ये होता है कि आपको EWS और जनरल और OBC को एक में काउंट किया जाता है ना, मतलब इन तीनों का रिजर्वेशन नहीं है बेसिकली। अब बात करते हैं, मतलब सीट हैं बट रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं है EWS वाले को ज़्यादा चांस है, जनरल को नहीं, सबका बराबर है, बस SC ST में रिजर्वेशन मिलता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, फीस जो है 4875 है, जिसमें से पर सेमेस्टर फीस कितनी है, 2875 है पर सेमेस्टर फीस जो आपको देनी पड़ती है। 2000 सिक्योरिटी मनी है जो आपकी सिर्फ पहले सेमेस्टर में सीट सिक्योर करने के लिए लगती है, उसके बाद आपको 2875 ही SBI के पोर्टल पे जो फीस है वो सबमिट करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, कोई कमेंट में आप ज़रूर बताएं।